हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है RUHS एंट्रेंस, जिसमें पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इनकी जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। फॉर्म उनके स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी को देखते हुए हमने ये फ्री क्लासें आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर अपन पूरा सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे फ्री एकदम यूट्यूब चैनल पर। आपको क्लास बाय क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये क्लासें हैं वो अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ में जैसे कि हमने बताया, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी हम लॉन्च करेंगे, जल्दी लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए। और हो सकता है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक वो टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ से रिलीज़ भी कर दें, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो वीडियोज़ है ये कंटिन्यू आपको देखना है। बहुत सारे ग्रामीण एरिया जो होते हैं या बाहर के जो बच्चे होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जयपुर में रहना करना, इस वजह से कई बार उनको प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं को देखते हुए हमने ये जो सीरीज़ है ये स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आप यूट्यूब पे आप फ्री कंटेंट हमारा देखोगे और उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज़, एक नॉमिनल सा चार्ज है उसका, उससे आप परचेज करके वो टेस्ट सीरीज़ आप जैसा यहाँ पर अपन कंटेंट डिस्कस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फिजिक्स स्टार्ट होती है, अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा दिनेश सर वो केमिस्ट्री के लेक्चर आ ही रहे हैं, उसमें देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स की। आराम से समझते जाइए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स की अपन बात करें, ठीक है कि नहीं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए अपन ने कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने, अपन केवल वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि अपने फिजिक्स में यूज आते हैं, ठीक है कि नहीं। ये जो मैथमेटिक्स है ये क्या है बेटा? ये पूरी फिजिक्स की क्या है? जान है ये, ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलो दिल होता है ना, दिल के बिना पूरी बॉडी बेकार है, वैसे ही क्या होती है जो मैथमेटिक्स है उसके बिना फिजिक्स अधूरी है, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिए, ये थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए आपको आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो बेसिक मैथमेटिक्स इसीलिए नाम दिया है इसको क्योंकि कुछ जो मैथ्स के कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, वो अपन सीखेंगे इसके अंदर, ताकि जब आप आगे फिजिक्स पढ़ो तो उसमें आप इजी वे में उनको प्रॉब्लम को शूट आउट कर पाओ, ठीक है। देखिए कौन कौन सी टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं इसमें। एंगल पढ़ेंगे अपन, बहुत इजी सा टॉपिक है एंगल। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन डिफरेंशिएशन, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेशन, और उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन ग्राफ, ठीक है कि नहीं। ये टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं बेटा किस पर? एंगल पे। देखिए एंगल पे डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? देखिए ये अपने पास में एक लाइन है, दूसरी लाइन मैंने ये खींची है, ये इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एंगल थीटा, ठीक है कि नहीं। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलूंगा मैं? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलूंगा मैं? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं। और ये क्या आएगा बेटा? एंगल। यही अपने पास में क्या जाएगा? एंगल, ठीक है कि नहीं। अब ये अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन अपने पास में दो प्रकार का हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन आर टू टाइप्स, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट इज clockwise, first is clockwise and second is anti-clockwise. On the basis of the revolution of the एंगल, ठीक है। उसी के बेस पे अपन क्या करते हैं? इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं एंगल को। एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव एंगल, ठीक है कि नहीं। तो यदि अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज। देखिए बेटा यू, ठीक है कि नहीं। एंगल यदि कैसा बन रहा है? यू। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन कैसा है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, ये बनेगा बेटा नेगेटिव एंगल। ये कैसे बनेगा? नेगेटिव एंगल। दूसरा यदि अपन बात करें, देखिए बेटा यहाँ पर ये, ठीक है कि नहीं। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन कैसा है बेटा? ये थीटा। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन गया कैसे? क्लॉकवाइज। इसमें जो थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? पॉजिटिव। वो कैसा बनेगा बेटा? पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में जो एंगल आ गया वो कितने तरीके के आ गए? दो तरीके के एंगल अपने पास में कितने तरीके के आ गए बेटा? दो तरीके के आ गया। एक आ गया पॉजिटिव एंगल, दूसरा आ गया नेगेटिव एंगल, ठीक है कि नहीं। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जो एंगल होता है, ठीक है कि नहीं, उसको अपन क्या करते हैं? एंगल की यदि अपन बात करें तो एंगल का जो मेजरमेंट अपन करते हैं, ठीक है कि नहीं। एंगल का मेजरमेंट अपन करते हैं बेटा या तो डिग्री में करते हैं
या तो अपन किस में करते हैं, डिग्री में, या फिर करते हैं अपन रेडियन में। जैसे डिस्टेंस का करते हैं ना अपन मीटर और सेंटीमीटर में, वैसे ही यहाँ पर एंगल का अपन क्या करते हैं, एंगल का अपन मेजरमेंट करते हैं डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर होता है बेटा पाई रेडियन। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। ये सेम वैसा ही है जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, वो का वही रिलेशन बेटा सेम ये है। ठीक है कि नहीं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया डिग्री को आप पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी पाई, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है कि नहीं, ये चीज़ अपने पास में हो सकती है। तो एक बात अपन देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए यूनिट निकालना बहुत ज़रूरी थी। यूनिट का मतलब एक सिंगल चीज़ के लिए निकाल लो आप। सिंगल चीज़ के लिए कैसे निकालोगे बेटा आप, सिंगल के लिए यदि अपन बात करें तो सिंगल के लिए कैसे बात करोगे आप, ठीक है कि नहीं। सिंगल के लिए यदि अपन बात करें, देखिए कोई भी चीज़, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, मैंने बताया एग्जांपल के तौर पर कि जैसे मान लो 20 पेन है, ठीक है, सॉरी 4 पेन है, 4 पेन, वो कितने के आते हैं बेटा, 20 रुपीज़, 20 RS में आते हैं। तो एक पेन कितने का आएगा बेटा, 20/4, कितने का आ गया, 5। अब मैं कितना भी पूछूं, मैं पूछूं साहब 10 पेन कितने के आएंगे, तो 5 × 10, ठीक है कि नहीं। 100 पेन कितने के आएंगे, 5 × 100। तो अपने पास में क्या, अपन ने पहले यूनिट के लिए निकाल लिया, एक सिंगल के लिए निकाल लिया, और सिंगल के लिए निकालने के बाद में अपन ने क्या कर दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। सेम काम यहाँ करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। तो देखिए डिग्री को रेडियन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में। तो देखिए 1 डिग्री के लिए यदि बात करें, 180 डिग्री बराबर क्या आ गया बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर होता है बेटा पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, ठीक है कि नहीं। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई/180 रेडियन, ठीक है कि नहीं। तो ये तो फॉर्मूला आया अपना किसके लिए बेटा, ये अपने पास में फॉर्मूला किसके लिए आया है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। डिग्री को किस में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही पाई रेडियन बराबर कितना होता है बेटा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 180/पाई डिग्री। और ये जो फॉर्मूला आया है, ये आया है बेटा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आया है, ठीक है कि नहीं। देखिए तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखिए यदि अपन बात करें 90 डिग्री और 120 डिग्री, इनको किस में कन्वर्ट करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में। इसको भी कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है कि नहीं। ऐसे देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ मैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ पाई/6 रेडियन, और दूसरा ले लेता हूँ बेटा पाई/3 पाई/4 रेडियन। इनको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए बेटा आप सबसे पहले 90 डिग्री, तो रिलेशन क्या आया है बेटा अपने पास में, पाई/180 डिग्री। किसके लिए आया है ये, 1 डिग्री के लिए, सॉरी रेडियन आएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री बराबर, तो 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई/180 मल्टीप्लाई 90, हटा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा बेटा 2, पाई/2 रेडियन। इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री किसके बराबर आएगा बेटा, पाई/2 रेडियन के बराबर आएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ यदि अपन बात करें दूसरे एग्जाम्पल की 120 डिग्री की, तो देखिए क्या आएगा, पाई/180 मल्टीप्लाई 120, देखिए 0 से 0 6 2 और 6 3, 2 पाई/3 रेडियन। इसका मतलब जो 180 डिग्री हुआ किसके बराबर हुआ, 2 पाई/3 रेडियन के बराबर हुआ। यहाँ यदि अपन बात करें तो देखिए अपने को पता है 1 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180/पाई के बराबर होता है, पाई डिग्री के बराबर होता है। तो अपने को इसको करना है पहले, देखिए तो क्या आएगा, 180/पाई मल्टीप्लाई पाई/6, देखिए कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए इसके लिए यदि अपन बात करें तो 3 पाई/4 इंटू 180/पाई, ठीक है कि नहीं। पाई से पाई उड़ा दिया, कर लीजिए बेटा सोल्व इसको,
कितना जाएगा, 4 चौक 16, 4 कितना आएगा 9135 डिग्री, कितना आ जाएगा ये। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रोसेस होता है इनको आपस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। आगे बात समझ में, देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। किसकी बात करते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अपने को क्या देखना है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका रिवर्स देख लीजिए, इसको बोलते हैं बेटा, इसका जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा, इसको आएगा बेटा सेक थीटा और इसको आएगा बेटा कोट थीटा। इनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो ट्राई मतलब 3 और एंगल 3 एंगल के बारे में अपने को बात करना है, ठीक है कि नहीं। इसलिए मैं 2 एक्सिस ले लेता हूँ, देखिए एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये एक्सिस ले लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, देखिए एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल लेता हूँ, ये देखो ये थीटा डिग्री एंगल पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये थीटा ले लिया मैंने, ठीक है कि नहीं। यहाँ से अपन ने क्या मान लिया, ये ओ ये पी पॉइंट हो गया, यहाँ से एम पॉइंट पर अपन ने क्या मान लिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अपने पास में क्या तैयार हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया, कौन सा, ओ एम पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसके अंदर अपने को क्या देखना है बेटा, अब देखिए अपने को इसमें देखना होता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेंस, ये अपने को देखना होता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए थीटा के जस्ट सामने जो होता है फ्रंट ऑफ थीटा, फ्रंट ऑफ थीटा, ये क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर, हमेशा यही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं। थीटा की देखो जो जिसके साथ में थीटा लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं, एडजेसेंट ऑफ थीटा, एडजेसेंट ऑफ थीटा, ठीक है कि नहीं। ये क्या बनाएगा बेटा, एडजेसेंट ऑफ थीटा, ये बनाएगा बेटा बेस, और जो बच गया अपने पास में वो क्या बनाएगा बेटा, हाइपोटेंस। इसकी यदि अपन बात करें तो देखो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इसमें ओ एम पी, परपेंडिकुलर क्या है एम पी, बेस क्या है बेटा ओ एम, तो हाइपोटेंस क्या बच गया बेटा ओ पी, ठीक है। ये अपने पास में आ गया, ठीक है कि नहीं। तो इनके बीच में क्या होता है, ये देखो ये तीनों जो होते हैं आपस में ये एक दूसरे से क्या होता है बेटा, इंटरलिंक होते हैं। चाहे अपन हाइपोटेंस की बात करें, चाहे बेस की बात करें, चाहे परपेंडिकुलर की बात करें, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। और वो जुड़े हुए किसकी सहायता से होते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं इनकी सहायता से जुड़े होते हैं, ठीक है कि नहीं। इनको बोलते हैं बेटा अपन टी रेशियोज, क्या बोलते हैं इनको अपन, टी रेशियोज। इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, टी रेशियोज, ठीक है कि नहीं। तो देखिए टी रेशियोज में कौन कौन से आ जाएंगे, ध्यान से देखिए। टी रेशियो की यदि अपन बात करें तो देखिए, तो देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और अपने पास में आता है टेन थीटा, ठीक है कि नहीं। इनका उल्टा कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑफ द साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा विल बी क्या आएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कोट थीटा। तो साइन थीटा क्या आता है, देखिए बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। एक बार यहाँ पर बना लेता हूँ बेटा ताकि आसानी होगी अपने को देखने में। ये ओ माना है अपन ने, ये एम माना है, ये पी माना है, ये थीटा माना है अपन ने, ठीक है कि नहीं। तो जो साइन थीटा आएगा बेटा वो क्या आएगा अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, पी एम, हाइपोटेंस क्या है बेटा अपने पास में ओ एम। या कोस थीटा की यदि अपन बात करें तो क्या आएगा, बेस, बेस क्या है बेटा ओ पी, और हाइपोटेंस क्या है बेटा ओ एम, ठीक है कि नहीं ये। या टेन थीटा की यदि अपन बात करें तो क्या आता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, बेस ओ पी। तो ये अब यदि अपन बात करें बेटा किसके लिए, कोसेक थीटा के लिए यदि अपन बात करें, कोसेक थीटा के लिए उल्टा कर दो इनको, क्या आएगा ओ एम अपॉन पी एम आ जाएगा बेटा। यहाँ यदि बात करें अपन किसके लिए, सेक थीटा के लिए, तो क्या आ जाएगा बेटा ओ एम अपॉन ओ पी आ जाएगा। यहाँ यदि अपन बात करें कोट थीटा के लिए तो क्या आ जाएगा ओ पी अपॉन पी एम आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, टी रेशियो आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा आगे अपन क्या करना सीखते हैं, इनकी वैल्यू ऐसे निकालना देखते हैं कि जैसे मान के चलो आपके पास में क्या आ गया 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री ये आ गए, तो इनकी जो वैल्यूज है वो वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, वो अपने को निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में कि अपने को क्या करना है, ठीक है कि नहीं। देखिए
मैं क्या बना रहा हूँ, देखिए अपने पास में कोई भी जब एंगल बनता है तो अपने पास में पूरा कितना होता है बेटा, ये 360 डिग्री होता है। एक सर्कल जब अपन घूमते हैं तो अपने पास में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है बेटा, 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री बनेगा तो देखो क्या आएगा, इसको 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया तो प्रत्येक कोऑर्डिनेट कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। देखिए आप, ये 90 का हो गया, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। तो अपने पास में कितने क्वाड्रेंट हो गए, इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है कि नहीं। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे अपन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रत्येक क्वाड्रेंट कितने कितने के हो रहे हैं बेटा, 90 90 90 के हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करें बेटा, ध्यान से समझते जाइए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करें तो ये 0 to 90 के लिए रहेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये आ जाएगा 270 डिग्री, और ये 360, मतलब 360 वही 0 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए अब ध्यान से समझिए, 0 to 90 की मतलब है, देखो इसको अपन अलग नाम से भी जानते हैं, ASTC रूल के नाम से जानते हैं बेटा। इसको अपन किसके नाम से जानते हैं अपन, इसको ASTC रूल। अभी समझाएंगे ASTC रूल क्या होता है। देखिए तो अपने पास में 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है कि नहीं। 90 से यदि अपन बात करें, 90 प्लस करें थीटा में और 180 माइनस करें थीटा में, ठीक है कि नहीं। तो ये कौन से में आएंगे बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे मान के चलो मैंने थीटा की वैल्यू रखी 90 डिग्री, तो 120, तो 120 190 और 180 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ यदि थर्ड नंबर पे यदि अपन बात करें तो देखिए क्या आ जाएगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ये अपने पास में आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं। 180 प्लस थीटा और 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो वो आ जाएगा बेटा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये आ जाएगा बेटा अपने पास में कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 4 क्वाड्रेंट पूरे कर दिए अपन ने, और 360 डिग्री भी अपने पास में, 360 डिग्री अपने पास में वैल्यूएशन आ गई। देखो 0 to 90, 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास में ये। अब ASTC रूल क्या है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखिए बेटा ASTC, ठीक है कि नहीं। A का मतलब होता है बेटा ओल, S का मतलब होता है साइन थीटा, T का मतलब होता है बेटा टेन थीटा, और C का मतलब होता है बेटा कोस थीटा, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ओल का मतलब यहाँ पर यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू यदि अपन निकालना चाहेंगे तो सारी की सारी कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट में आएगा ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा, ऑल पॉजिटिव। आगे बात समझ में। दूसरा अपन बात करें, देखिए दूसरा कौन सा आ रहा है बेटा, साइन थीटा। तो जो जहां आ रहा है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ आएगा बेटा साइन थीटा, इसका रिवर्स होता है बेटा, अपन ने अभी अभी देखा है कोसेक थीटा। ये दोनों कैसे आएंगे बेटा, पॉजिटिव। मतलब इसके बीच में साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। बाकी की सबकी कैसे आएगी, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा अपने पास में आएगा टेन थीटा और आएगा बेटा कोट थीटा। इन दोनों की वैल्यू बेटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, बाकी सबकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। यहाँ यदि अपन बात करें किसके लिए, कोस थीटा के लिए बात करें, तो देखिए इसमें कोस थीटा और अपने पास में आ जाएगा सेक थीटा। इन दोनों की यदि अपन बात करें तो ये दोनों वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में ये क्या बन गए, 4 तरीके के क्वाड्रेंट बन गए। इसके अंदर अपने को ये पता लग गया कि किसकी वैल्यू किस में आएगी। इसकी यदि अपन बात करें ओल की, तो इसमें क्या आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू इसमें पॉजिटिव आएगी। यहाँ क्या आएगा, टेन थीटा कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी, ठीक है कि नहीं। ये बाकी साइन थीटा कोस थीटा के अलावा बाकी सब वैल्यू नेगेटिव, टेन थीटा कोट थीटा के अलावा बाकी के नेगेटिव। यहाँ पर कोस थीटा सेक थीटा के अलावा बाकी जो वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी बेटा, अपने पास में नेगेटिव आएगी। आगे बात समझ में। देखिए एक कंसेप्ट और समझिए बेटा छोटा सा, यहाँ पर फिर एग्जाम्पल करते हैं इनके। देखिए यदि 90 प्लस माइनस थीटा, यदि 270 प्लस माइनस थीटा, इनके साथ में साइन टेन कोट है, ये 90 है बेटा। इन दोनों के साथ में यदि क्या है, चाहे साइन थीटा आ जाए, चाहे कोस थीटा आ जाए, चाहे टेन थीटा आ जाए, चाहे सेक कोसेक कुछ भी है, ठीक है कि नहीं।
यदि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा यदि आते हैं, ठीक है कि नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना है एक चेंज आपको लाना है इसमें, एक चेंज आपको इसमें लाना है। वो चेंज क्या लाना है, यदि साइन थीटा के साथ में ये चीजें हैं तो उसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर देना है बेटा, ठीक है कि नहीं। दूसरा देखिए, यदि कोस थीटा के अंदर है तो उसको साइन थीटा में चेंज कर देना, और यदि टेन थीटा के अंदर है, टेन थीटा के अंदर है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, कोट थीटा के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है कि नहीं। बट यदि वैल्यू कैसे आ जाए, देखिए यहाँ ऊपर कर रहा हूं बेटा, यदि अपने पास में वैल्यू किसके साथ में आ जाए, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इनके साथ में यदि वैल्यू आ जाए तो यहां पर आता है बेटा अपने पास में नो चेंज। यहां पर क्या आता है बेटा अपने पास में, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ, समझिए बेटा, साइन थीटा यदि साइन थीटा के साथ है तो साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा की यदि साथ है तो कोस थीटा ही रहेगा, और यदि टेन थीटा है तो टेन थीटा के साथ ही रहेगा। आगे बात समझ में, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हो गया बेटा कि यदि साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस, और टेन है तो टेन है, ठीक है कि नहीं। यहाँ यदि अपन बात करते देखिए 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, तो चेंज का मतलब हो गया साइन कोस में, कोस साइन में, और टेन कोट में, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। इस टाइम बहुत टिपिकल लग रही होगी यहाँ पर समझते टाइम, लेकिन जैसे अपन इनके एग्जाम्पल करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, तो आगे अपन अब इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके एक बार वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो 90 तक की वैल्यू एक बार अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा इजी होता है 90 तक की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, ये टेबल बना लेते हैं एक बार अपन। देखिए यहाँ पर अपन एंगल रख रहे हैं, यहाँ पर टी रेशियो रख रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो कौन कौन से हैं, साइन थीटा की बात करें, कोस थीटा की बात करें, और टेन थीटा की बात। आपको आते हो तब भी आप बेटा वीडियो जरूर देखें पूरा। देखिए बेटा, यहाँ बात करें अपन 0 डिग्री, यहाँ बात करें अपन 30 डिग्री, यहाँ बात करें 45 डिग्री, यहाँ बात करें अपन 60 डिग्री, और लास्ट बात करें 90 डिग्री। तो एक बार 90 डिग्री तक की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, 90 डिग्री तक की वैल्यू एक बार अपन निकाल लेते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ तक की वैल्यू तो बहुत बार आपने निकाली होगी, तो आपको देखिए निकालनी भी आती होगी। कितने क्वाड्रेंट अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया इसको, 0, तो 0 से स्टार्ट करके कितने क्वाड्रेंट अपने पास में, 4, तो 4 तक ले जाइए। देखिए 0 तो 0, 0 को तो 0 रहने दीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये अपने पास में 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है कि नहीं। अब 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 4 4 4 एंड 4, और क्या कर लो बेटा, इन सबके रूट लगा दो। इन सबके क्या कर दो आप, रूट कर दो, ये ठीक है कि नहीं। तो क्या आएगा, देखिए ये 0, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा बेटा, देखिए 2, 1/2, और 1/2 का रूट लोगे तो कितना आएगा, ये आगे क्या आएगा, √3/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो कितना आएगा 1। इसी चीज को उल्टा कर दो बेटा यहाँ से, ठीक है कि नहीं। कैसे करोगे बेटा, देखिए उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 1, यहाँ कितना आ जाएगा √3/2, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1/√2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक है कि। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बीच में एक रिलेशन और होता है बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बीच में एक रिलेशन और होता है, और वो क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये अपने पास में रिलेशन होता है, क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा ऊपर है, कोस थीटा नीचे, ऐसे कैसे इसको डिवाइड करते जाओ यहाँ से, देखो तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की। देखिए 0 में 1 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 0 को 1 से तो क्या आएगा 0, इसको डिवाइड करो बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3, यहाँ के दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा ये, देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2 से कट जाएगा √3, ये कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, 1 में 0 को डिवाइड करो तो ये, तो 90 तक की जो टेबल है अपने पास में वो तैयार हो गई है बेटा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अपने पास में यहाँ पर क्या हो गई है, 90 तक की जो टेबल है वो अपने पास में तैयार हो गई है, ठीक है। अब अपने को आगे क्या करना है, मान लो 120 आपको दे दिया जाए, 135 आपको दे दिया जाए, या 150 आपको दे दिया जाए, तो क्या आएगा यहाँ पर,
उसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है कि नहीं, ये अपने को निकालना है। तो अब कैसे निकाले, देखिए यहाँ तक की वैल्यू तो क्या है, इजी है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं, यहाँ की जो वैल्यूज है वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन अब आगे क्या करें अपन, मान लो 120 135 इनकी वैल्यूज यदि आपको पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए देखिए जो अभी अपन ने एएसटीसी रूल पढ़ा उसकी सहायता से अपन निकाल सकते हैं। देखिए बेटा एएसटीसी रूल की सहायता से कर सकते हैं। जैसे देखिए 120 की यदि अपन बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, देखिए एग्जाम्पल की यदि बात करें 120 की यदि अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं साइन 120 निकालता हूं एक बार और कोस 120 निकालता हूं, ठीक है। इसके दो तरीके निकालते हैं अपन, ये ठीक है कि नहीं, दोनों तरीके निकालने का मतलब क्या हो गया, देखो साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30, एक तो ये लिख सकता हूं तो 120 हो गया, और दूसरा लिख सकता हूं बेटा साइन 180 माइनस 60। सेम चीज इसके लिए कर सकता हूं कोस 90 प्लस 30, और दूसरा कर सकता हूं मैं कोस 180 माइनस 60, ठीक है। इन दोनों तरीके से वैल्यू निकाल के देखते हैं बेटा अपन, तो आपको आराम से निकालना आ जाएगा कि अपन जो 135 120 जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं वो अपन सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए इसके लिए यदि अपन बात करें, देखिए साइन 90 प्लस 30 ये आ रहा है, तो साइन किसके साथ में आ रहा है, 90 के साथ में। सबसे पहले तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन द कोऑर्डिनेट। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू पूछी गई है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये यदि बात करें 120 की, तो 120 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा, देखिए यहां मैं बता देता हूं, ये 90 सॉरी ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। तो देखिए 90 और 120 के बीच में ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं। तो क्या आएगा, देखिए बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए साइन और किसके साथ में, 90 के साथ में, तो क्या आएगा साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा कोस। अब क्या आ जाएगा बेटा कोस, देखिए तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 90 के साथ में क्या होगा, चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, देखिए देखिए कोस 30 की जो वैल्यू आती है कितनी आती है, √3/2। तो कितनी आ जाएगी, √3 किसके लिए आ जाएगा, 120 के लिए। सेम चीज ये है, देखिए यहाँ पर क्या है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, देखिए ये कोस 180, ठीक है कि नहीं। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर साइन किसके साथ में, 180 के साथ में, 180 के साथ में, तो ये चेंज नहीं होगा, तो कैसे रहेगा साइन, और क्या आएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। सेम एज इट इज इसके लिए कर लीजिए, द कोस, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कर दीजिए। या 90 इसका मतलब चेंज होगा, कोस किस में होगा, साइन में, तो क्या आ जाएगा साइन 30। यहाँ क्या आएगा बेटा, कोस किसके साथ है, 180, नो चेंज, तो क्या आएगा कोस 60। देख लीजिए बेटा इसकी वैल्यू आएगी -1/2, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1/2, ठीक है कि नहीं। देखिए अब ये अपन ने 120 की देख ली, साइन 120 और कोस 120 की वैल्यू अपन ने देखी है, ठीक है कि नहीं, दोनों तरीके से अपन ने देखी। ऐसे ही अपन आगे ले लेते हैं, देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे अपन बात करें साइन 210 और कोस 210 ये, ठीक है कि नहीं, साइन 20 और कोस 210, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इनको भी दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देखिए अपन क्या कर सकते हैं, साइन 210 को देखो कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास में देखो कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये 0, ये 90, ये 180 और ये कितना आ जाएगा बेटा 270, ठीक है। तो अब देखिए 210 किसके बाद में आ रहा है, 180 के बाद में और 270 से पहले, तो आप दो कर लो इसके, कैसे, साइन 120 प्लस 30, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा साइन 270 माइनस 60। तो आगे अपने पास में क्या 210 साइन 210। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इनका क्वाड्रेंट डिफाइन करिए आप, सबसे पहले क्या करिए क्वाड्रेंट डिफाइन करिए। तो देखिए 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एएसटीसी रूल से देखिए आप, तो पहले में ऑल साइन थीटा टेन थीटा, इसमें क्या आएगा टेन थीटा, यहाँ अपने पास में क्या है साइन थीटा, तो वैल्यू कैसे आएगी बेटा नेगेटिव, ठीक है। और 180 के साथ में चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंज, तो क्या आएगा देखिए साइन 30,
यहाँ बात करें तो अपन देखिए कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड में साइन कैसा, नेगेटिव। 270 के साथ में इसका मतलब चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या लिखेंगे अपन, cos 60। देखिए बेटा वैल्यू रख लीजिए, अपन ने टेबल बना रखी है, टेबल में देख लीजिए आप क्या आएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हाफ। कितनी आएगी बेटा, हाफ। यहाँ पर कितनी आएगी, माइनस हाफ। आगे बात समझ में, आगे देखिए बेटा cos 210 की यदि बात करें तो देखिए ऐसे ही सेम चीज इसके लिए कर लीजिए, cos 180 प्लस 30 और cos 270 माइनस 60। ठीक है कि नहीं, इन दोनों की वैल्यू देखिए बेटा। क्वाड्रेंट देखिए बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है। देखिए 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, 180 और 270 के बीच में। ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा, देखिए बेटा यहां पर क्या है 210, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में कोस कैसा आता है बेटा, नेगेटिव। सेम चीज यहां के लिए कर लीजिए आप, नेगेटिव। 180 है, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, तो कोस ही रहेगा, क्या आ जाएगा, कोस 30। यहां देखिए कोस 270 पे चेंज, 270 पे चेंज, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, देखिए साइन, क्योंकि चेंज होगा ना 270 पे, तो क्या आ जाएगा, साइन 60। वैल्यू रख दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा, माइनस √3/2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस √3/2। ठीक है कि नहीं, तो इस प्रकार से अपन किसी भी थीटा के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आगे देखिए बेटा, आगे चलते हैं अपन। देखिए एक स्पेशल केस आता है इसमें, देखिए एक स्पेशल केस में बता रहा हूं, वो बता रहा हूं बेटा मैं 53 डिग्री के लिए और 37 डिग्री के लिए। ठीक है कि नहीं, ये दोनों एंगल अपने को निकालने आने चाहिए, 53 डिग्री और 37 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जनरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने पास में आ जाते हैं जिनके लिए इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन अटैच कर दिए जाते हैं जिनके अंदर इनकी वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है कि नहीं, वो अपने को पुटअप करनी होती है और आंसर फाइंड आउट करना होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तो टेबल के अंदर है नहीं अपने पास में, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अपन क्या करते हैं बेटा, एक ट्रायंगल यू। ठीक है कि नहीं, यूं एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है कि नहीं, एक क्या बना लिया अपन ने, समकोण बना लिया। इसमें क्या बना लिया, समकोण। ठीक है कि नहीं, एक जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। आगे बात समझ में। अब देखो आपको पता है यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता है तो उसमें जो एंगल का योग रहता है, एंगल का सम यदि रहता है, कोणों का योग जो रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री। 90 तो अपने पास में हो गया, बचा कितना, 90। अब 90 को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, 53 और 37। ठीक है, देखिए तो मैं क्या करूंगा, देखो अपनी सुविधा के हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है कि नहीं, देखो इसको ले लेता हूं बेटा मैं 37 डिग्री और इसको ले लेता हूं मैं 53 डिग्री। ठीक है कि नहीं, देखिए एक को ले लिया अपन ने 37 डिग्री और दूसरे को ले लिया अपन ने 53 डिग्री। ठीक है, देखिए 37 डिग्री, यहाँ पर मैंने 53 क्यों लिया, यहाँ पर 37, यहाँ आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ ऊपर 37 और यहाँ नीचे 53 डिग्री भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ लॉजिक है, देखिए लॉजिक क्या है, यदि आप ये 5 ले रहे हो, इधर 53 ले रहे हो, तो इसको आप 5 मेंशन कर दीजिए, इसको आप 3 मेंशन कर दीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है कि नहीं, तो ये तो अब इनकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है कि नहीं, देखिए मैं निकाल के बता देता हूं एक बार, साइन 37 कोस 37 साइन 53 एंड कोस 53, इनकी वैल्यूज में निकालता हूं बेटा। ठीक है कि नहीं, देखिए साइन 37, ठीक है कि नहीं, पहले साइन के लिए देखो क्या आता है, टी रेशियोज के अंदर यदि अपन बात करें तो साइन के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। तो परपेंडिकुलर देखो साइन 37 है और एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा बेटा 3/5। इसका मतलब साइन 37 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5। ठीक है कि नहीं, या कोस 37 के लिए बात करें तो अपन देखिए कोस 37 क्या आएगा बेटा, टी रेशियोज के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेंस, ये आएगा बेटा लंब बटा कर्ण, ये आएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा 37 के लिए, देखिए 37 के लिए बेस क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, हाइपोटेंस। ठीक है कि नहीं,
साइन 53 और इसके लिए देखिए बेटा यहाँ पर देखिए 53 एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, अपन ने बात करी थी कि फ्रंट ऑफ थीटा जो होगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए टी रेशियो क्या आएगा, परपेंडिकुलर। अपन हाइपोटेंस परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेंस कितना है 5, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा कोस के लिए देखिए बेस अपॉन हाइपोटेंस, तो बेस कितना है बेटा इसमें 3, बेस कितना है 3 और हाइपोटेंस कितना है 5। तो इनकी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखिए बेटा अब बात आती है सर आपने ये चीजें तो बता दी, लेकिन मान लो हमारे पास में आ गया साइन 15 डिग्री आ गया तो अपन क्या करें, साइन 75 डिग्री आ गया तो क्या करें, कोस 15 डिग्री आ गया तो हम क्या करें सर, कोस 15 डिग्री आ गया तो हम क्या करें। तो सर इनकी वैल्यूज अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इनके लिए बेसिक से सिंपल से फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले यूज करके आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। देखिए तो कुछ फॉर्मूले अपन लेते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझते जाइए बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें साइन थीटा, वो होता है बेटा 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। दूसरा बात करें कोस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर होता है। तीसरा यदि अपन बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा 1 कोट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एक और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये अपने पास में आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं। एक पार्ट तो ये आ गया फॉर्मूला का, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा 1, ठीक है कि नहीं। इससे दो फॉर्मूले में बना सकता हूं। देखिए एक बार मैं इसमें पूरे में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वस टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा इनके लिए दो फॉर्मूले अपने लिए तैयार हो गए। यहाँ पर 1 का 1 रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा कोस थीटा क्या है टेन थीटा, तो कोट थीटा अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, यदि कोट थीटा की यदि अपन बात करें तो कोट थीटा आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसको इधर उधर कर लीजिए। देखो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ यदि अपन बात करें तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर देखिए कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। तो ये फॉर्मूले अपने पास में आ गए। अब अपने पास में दो तरीके के फॉर्मूले और है, देखिए कौन कौन से। एक अपने पास में एडिशन टाइप के फॉर्मूले, एडिशन जोड़ के फॉर्मूले, ठीक है कि नहीं। और दूसरा अपने पास में सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है कि नहीं। देखिए घटाव, ठीक है कि नहीं। देखिए एडिशन वाले की यदि अपन बात करें तो देखिए साइन ए प्लस बी, बात करें अपन कोस ए प्लस बी, और थर्ड यदि बात करें तो अपन टेन ए प्लस बी। ये तीन फॉर्मूले अपने पास में। और सेम यही सब्सट्रैक्शन के लिए है, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी। ये फॉर्मूले अपने पास में है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए साइन ए, ये फॉर्मूले बेटा अपन केवल वही पढ़ रहे हैं जो अपने फिजिक्स में काम में आएंगे, ठीक है कि नहीं। पूरी मैथमेटिक्स अपन यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अपन, वो फिजिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर जो वो मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे जो पूरी फिजिक्स में अपने यूजफुल हो, ठीक है कि नहीं। देखिए साइन ए प्लस बी को लिखोगे बेटा आप साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है कि नहीं। टेन के लिए लिखोगे बेटा देखिए टेन ए प्लस टेन बी 1 अपॉन माइनस 2 टेन ए टेन बी। वीडियो बड़े ध्यान से देखते जाइए बेटा, और नोटबुक साथ में लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए साइन ए माइनस बी को क्या लिखोगे बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए
साइन बी, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर देखिए बेटा इसको क्या लिखोगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर देखिए बेटा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस 2 टेन ए टेन बी। ये अपने पास में कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी वजह से अपने पास में जो भी एंगल रह गए उनकी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कैसे, देखिए एक दो फॉर्मूले और देख लो बेटा। यदि क्या हो अपने पास में, जैसे कोस माइनस थीटा हो तो इसको तो आप लिख सकते हो कोस थीटा। साइन के लिए बात कर लेते हैं पहले एक बार। यदि मान के चलो आपके पास में साइन माइनस थीटा हो, कोस माइनस थीटा हो और टेन माइनस थीटा हो, ठीक है कि नहीं। तो इनको आप क्या क्या लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हो बेटा आप माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हो बेटा आप कोस थीटा और इसको लिख सकते हो आप माइनस टेन थीटा, ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकाली है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोस माइनस 30 डिग्री की और टेन माइनस 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ यदि अपने को निकालना तो इनको सिंप्लीफाई कर लो फॉर्मूले के हिसाब से। क्या आएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा केवल कोस 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा माइनस टेन 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पर माइनस लग रहा है तो माइनस एज इट इज रख दो, वैल्यू रख दो माइनस 1/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा √3/2, ठीक है कि नहीं। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 3/2, लेकिन प्लस में, और टेन की कितनी आएगी बेटा 1/√3, ठीक है कि नहीं। ये किस में आएगी, माइनस में। आगे बात समझ में। एक्चुअली देखो हुआ क्या है इसमें, देखो आपने जैसे ही माइनस थीटा लिया, देखो अपन यदि बात करें रिवोल्यूशन, अपन ने दो तरीके के एंगल पढ़े थे, एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पर कि एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो देखिए माइनस थीटा आप जैसे ही लोगे एंगल कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से, देखो यू। तो इसमें क्या आएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव आई है। तो देखो आ ही रही है नेगेटिव, बाकी कोस थीटा कैसा आया है पॉजिटिव आया अपने पास में, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में क्या आ गए इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले थे। एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और देख लो इसके अंदर। देखिए यदि साइन थीटा, देखो अगले पेज पे करता हूं मैं, देखिए यदि स्मॉल एंगल के लिए बात करें, फॉर स्मॉल एंगल, यदि छोटे एंगल के लिए यदि अपन बात करें, देखिए ये अपन ने सर्कल लिया है, रेडियस कितनी है r है, ठीक है कि नहीं। ये एंगल क्या है यहाँ पर थीटा, तो क्या आएगा देखिए ये OAB, ये अपने पास में है, ठीक है कि नहीं। इसके लिए यदि थीटा की बात करें तो थीटा क्या आता है बेटा आर्च अपॉन रेडियस, क्या आता है आर्च अपॉन रेडियस, ठीक है कि नहीं। आर्च क्या है बेटा यहाँ पर AB और रेडियस क्या है बेटा r। तो थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा AB अपॉन r, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यदि अपन बात करें क्या आज की यदि बात करें चाप की यदि अपन बात करें आज, ठीक है कि नहीं, वो क्या आएगा बेटा थीटा इंटू r। क्या आ जाएगा बेटा थीटा इंटू r, ये वाला आएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। देखो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल यदि थीटा बहुत कम हो, लगभग थीटा लेस देन 10 डिग्री हो, थीटा क्या हो लगभग 10 डिग्री से कम हो, ठीक है कि नहीं। तो अपन साइन थीटा और टेन थीटा, ठीक है कि नहीं, इनको लगभग क्या लिख सकते हैं ऑलमोस्ट अपन लिख सकते हैं थीटा, जबकि कोस थीटा यदि स्मॉल है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन 1, ठीक है कि नहीं। तो ये वैल्यू जरूर याद रखिए, कई बार जो एप्लीकेशंस आती है उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है साइन थीटा को थीटा के बराबर मान लेते हो, टेन थीटा को थीटा के बराबर मान लेते हैं यदि थीटा वहां पर यदि क्या हो लेस देन 10 डिग्री हो तो, ठीक है कि नहीं। देखिए अब अभी अपन ने डिस्कस किया था बेटा क्या, देखो जैसे साइन 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी हो और कोस 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी हो, ठीक है कि नहीं। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बेटा साइन 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिख सकता हूं मैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। देखिए बेटा तो 90 तो आ नहीं रहा है इसके साथ में, 90, 270, 180 या 360 वैल्यू इसके साथ में नहीं आ रही है। तो फिर करना क्या पड़ेगा अपने को, वो वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता इसमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी वाला लगाना पड़ेगा। साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या किया था साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, अपने पास में आंसर आ जाएगा। देखिए a कितना है 45 डिग्री, b कितना है 30 डिग्री। तो देखिए बेटा साइन 45
कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, वैल्यू रखिए बेटा 1/√2, इसका कितना आ जाएगा बेटा √3/2 माइनस कितना आ जाएगा कोस 1/√2 कितना आ जाएगा 1/2, एलसीएम ले लीजिए बेटा 2√2 कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार √3 माइनस 1, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कोस 15 डिग्री की देख लीजिए आप, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ बेटा मैं इसको, देखिए कोस 15 डिग्री की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो कोस 15 डिग्री की क्या करेंगे अपन, वही कोस 45 माइनस 30, ठीक है कि नहीं। तो क्या करोगे, देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन बी, ठीक है कि नहीं। ये करो, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अभी फॉर्मूला लिखा है कोस 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस माइनस तो प्लस आएगा बेटा, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री करिए बेटा, क्या आएगा 1/√2 √3/2 प्लस कितना आ जाएगा बेटा 1/√2 और कितना आ जाएगा √3/2 कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2√2 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा √3 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, देखिए √2 कॉमन आ गया, ये सेम ही आ गया, तो √3 आप ले लीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2, तो 2√3/2√2 क्या आ जाएगा, हटा दो इनको, देखिए कितना आ जाएगा √3 और √2, ये आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है नहीं बेटा यहाँ पर मिस्टेक कर दी अपन ने, ये 1/2 आएगा यहाँ पर। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है बेटा 1/2, देखिए साइन 30 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा 2√2 यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा √3 + 1, तो cos 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ये आप करिएगा बेटा, जब भी आप इस वीडियो को देखिए आप करिएगा साइन 75 cos 75 डिग्री पे, ठीक है कि नहीं, इन दोनों की वैल्यू आप देखिएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाइए बेटा। साइन a + b वाले फॉर्मूले को अपन और इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा a बराबर b बराबर अपने पास में क्या हो, थीटा हो, ठीक है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये अपने पास में है, इसके बराबर थीटा रख दो, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। देखिए कॉमन ले लीजिए, तो साइन 2 थीटा बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक फॉर्मूला तो नया अपने पास में ये बन गया, ठीक है कि नहीं। कहाँ यूज आएगा अभी बता देंगे बेटा। दूसरा देखिए कोस a + b के लिए, देखिए बेटा क्या आएगा अपने पास में कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पर a बराबर b बराबर क्या हो थीटा हो, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस थीटा बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा बेटा कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी दो वैल्यू में बना सकता हूँ बेटा, ठीक है कि नहीं। कहाँ से, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है बेटा मेरे पास में 1, ठीक है कि नहीं। तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरी बार कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो बार ये वैल्यू जब आप रखोगे तो कोस थीटा के दो फॉर्मूले और तैयार हो जाएंगे अपने पास में। देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला एक बार पुटअप करिए आपके पास में, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा बेटा एक बार कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में सारे फॉर्मूले हो गए। यूज कहाँ आएंगे, देखिए बेटा एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन बात करें, देखिए एग्जाम्पल पे यदि अपन बात करें, जैसे मान लो मैंने क्या दे दिया साइन 74 डिग्री दे दिया बेटा, कितना दे दिया साइन 74, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देखिए साइन इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 2 × 37 डिग्री। देखिए कौन सा वाला लग जाएगा, ये वाला
इससे पहले वाला जो फॉर्मूला अपन ने किया है, देखिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। 2 की वैल्यू ऐसे है, थीटा की वैल्यू कितनी है 37, तो देखिए बेटा कर लीजिए क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 sin 37 और cos 37, अभी अभी अपन ने वैल्यू निकाली है बेटा, कितनी निकाली है 37। देखिए कितना आएगा 37 के लिए 4/5, और ये कितना आएगा बेटा 37 3/5, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा देखो 12 और 24, इसका मतलब sin 74 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 24/25, 24 अपॉन कितनी आएगी बेटा 25, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में क्या हो गई बेटा, पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री अपने पास में क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है कि नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले काम में आते हैं और जो जो चीज़ें इन्होंने पूछी जाती है अपने से, वो सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर क्या कर ली मेंशन। जैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, इसके अलावा टी रेशियो, इसके अलावा जो फॉर्मूले आते हैं, जो वैल्यूज़ अपन निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा आगे देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं अपन, अवकलन की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। अवकलन की अपन बात करते हैं, जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ठीक है कि नहीं। देखिए अवकलन के अंदर जनरली अपन 3 चीजें काम में लेंगे, ठीक है कि नहीं, 3 क्वांटिटी अपन काम में लेंगे, ठीक है। कौन कौन से काम में लेंगे, देखिए फर्स्ट अपन लेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी, नियत राशि, ठीक है कि नहीं। दूसरी लेंगे अपन बेटा वेरिएबल, दूसरी लेंगे अपन वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय, ठीक है कि नहीं। और तीसरी लेंगे बेटा अपन फंक्शनल, तीसरा काम में लेंगे बेटा अपन फंक्शनल, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में अपन कार्य फलन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कार्य फलन, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन लागू होगा वो केवल और केवल किसके लिए लागू होगा बेटा, डिफरेंशिएशन केवल फंक्शनल जो क्वांटिटी होगी उसके लिए लागू होगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि कांस्टेंट का मतलब क्या, वेरिएबल का मतलब क्या और कार्य फलन का मतलब क्या। देखिए कांस्टेंट वह राशि होती है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, नेवर चेंज। क्या नहीं होती बेटा, नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती। जैसे मान के चलो इस बोर्ड पे मैंने लिख दिया है 10, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये अपने पास में क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी। क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी है, देखिए इस 10 को चाहे मैं सुबह देखूं, शाम को देखूं, चाहे 1 घंटे बाद देखूं, चाहे बारिश में देखूं, चाहे कैसे भी देखूं, सर्दी में देखूं, गर्मी में देखूं, ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा 10 का 10 ही रहेगा। सीधा देखूं उल्टा देखूं, हमेशा हर टाइम में क्या रहेगा 10 ही रहेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ये कभी भी समय के साथ, मौसम के साथ, दूरी के साथ में कभी भी ये चेंज, मैं 1 किलोमीटर से देखूंगा तो भी मेरे को 10 ही दिखेगा ये, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जो कभी भी किसी के साथ में चेंज नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको अपन, कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। वेरिएबल की अपन बात करें तो ये केवल एक्स, वाई एंड जेड जो कोऑर्डिनेट होता है उनके साथ में चेंज होती है, ठीक है कि नहीं। एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ में चेंज होती है। कैसे, देखिए जैसे मैंने क्वांटिटी लिख दी 2x, x की वैल्यू 1 बराबर इसकी वैल्यू अलग आएगी, x बराबर 2 के साथ इसकी वैल्यू अलग आएगी, और x बराबर 3 के साथ इसकी वैल्यू अलग आएगी। कैसे, देखिए यदि इसके साथ में x बराबर 1 यदि रखेंगे तो 2 आएगी, यदि यहाँ पर क्या रखेंगे 2 × 2 रखेंगे तो 4 आएगी, यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब ये केवल एक सिंगल कोऑर्डिनेट के साथ में क्या होती है, चेंज होती है। ये क्या होती है, किसी एक सिंगल कोऑर्डिनेट के साथ में चेंज होती है। एक्स है तो एक्स के साथ में चेंज होगी, वाई हो तो वाई और जेड। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू रखी तो इनमें वाई की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मान के चलो मैंने दूसरी क्वांटिटी लिख दी 2y, तो इस 2y में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये y में चेंज करने पर चेंज होगा। अब यदि y में चेंज कर रहा हूं तो x में चेंज नहीं होगा फिर, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होती है, x और y और z कोऑर्डिनेट के साथ में क्या होती है, चेंज होती है, उनको बोलते हैं अपन ये। तीसरी बात करें बेटा अपन किसकी, कार्य फलन की, फंक्शन की। यदि अपन बात करें, किसकी बात करें बेटा अपन, फंक्शन की। देखिए बेटा तो फंक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, ये एक क्वांटिटी जो होती है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है कि नहीं। डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, डिपेंड ऑन
अनदर क्वांटिटी, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है कि नहीं। कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन बात करें y फंक्शन x, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, जो y है अपने पास में वो किसका फंक्शन है, x में। इसका मतलब आप x यदि चेंज करोगे तो क्या होगा, y भी चेंज होगा। ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं बेटा अपन फंक्शनल क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं। कार्य फलन बोलते हैं उनको। जैसे मान के चलो x बराबर 2 पर y बराबर क्या आएगा, फंक्शन 2, ठीक है कि नहीं। x बराबर 3 पर क्या लिखोगे, y फंक्शन 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अपन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज केवल और केवल किसके लिए, यदि डिफरेंशिएशन की यदि अपन बात करें, यदि डिफरेंशिएशन की यदि अपन बात करें, अवकलन की, अवकलन की यदि अपन बात करें तो ये केवल और केवल किसके लिए लागू होगी बेटा, फंक्शन जो क्वांटिटी है उसके लिए लागू होगी, कार्यफलन के लिए। और कार्यफलन को अपन कैसे दिखाते हैं, y फंक्शन x। इसका मतलब हो गया जो y है वो किसका फंक्शन है, x का। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं y फंक्शन t, तो इसका मतलब y किसका फंक्शन है बेटा, t का, समय का, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं x बराबर f फंक्शन t, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब जो x फंक्शन है वो किसका है बेटा, t का है, ठीक है कि नहीं। तो ये तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इनके लिए अपन क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे देखिए यदि y बराबर मैं क्या लिख देता हूँ बेटा 2x, तो x बराबर 1 पर वैल्यू देखिए इसकी कितनी आएगी, y बराबर 2 इंटू 1, कितना आएगा, y बराबर 2। x बराबर 2 पर यदि अपन बात करें तो y बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 2, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, फंक्शनली चेंज होती है बेटा ये, ठीक है कि नहीं। जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे होता है, फंक्शन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है कि नहीं। आइए बेटा देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि इनके बीच में रिलेशन यदि अपन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन x और y के बीच में। किसके बीच में, x और y के बीच में अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक आर्बिट्री कर्व ले लेते हैं अपन, देखिए किसी भी हिसाब से कर्व खींच लीजिए अपन। ये देखो ये अपन ने क्या कर लिया, अपन ने आर्बिट्री कर्व लिया है, ठीक है कि नहीं। अब आर्बिट्री कर्व में क्या करते हैं, एक कोई सी भी चीज यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक टेंजेंशियल ले लेता हूँ यहाँ पर, क्या ले लेता हूँ, एक ये टेंजेंशियल मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। ये तो इसके लिए क्या लेंगे, देखो ये टेंजेंशियल जहाँ पर टच हो रहा है, देखिए ये, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करिए, दो लाइनें मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यू, ठीक है। इसको ले रहा हूँ x1, इसको ले रहा हूँ बेटा मैं x2, इसको ले रहा हूँ मैं y1 और इसको ले रहा हूँ मैं y2, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में क्या ड्रॉ हो गया, इसको साइड में बना रहा हूँ बेटा, अपने पास में u बना है। ये अपने पास में क्या जाएगा, डेल x, और ये अपने पास में क्या जाएगा, डेल y। नहीं उल्टा बता दिया यहाँ पर, देखो यदि यहाँ अपन बात करें तो इसको लिखेंगे डेल y और इसको क्या लिखेंगे, डेल x। ये अपने पास में बन गया थीटा। तो जो टेंजेंशियल है टेन थीटा वो क्या बताएगा बेटा, डी वाई अपॉन डेल y अपॉन डेल x, ठीक है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपने पास में ये, तो ये किसको बताता है बेटा, ये बताता है डिफरेंशिएशन को। ये किसको बताता है बेटा, डिफरेंशिएशन को बताता है। किसको बताता है, डिफरेंशिएशन, अवकलन को बताता है। अवकलन हमेशा ध्यान रखना अपन कैसे लिखेंगे, डेल y अपॉन डेल एक्स। यदि इसको इनफाइनेंशियल अल्पांश के रूप में यदि बताए, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन ने क्या माना है, इनफाइनेंशियल माना है। ये बताता है एवरेज को, देखिए ये जो बता रहा है ये एवरेज को बता रहा है। इनफाइनेंशियल की यदि अपन बात करें तो इसको लिखेंगे बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, y इज फंक्शन किसका होगा बेटा, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर फंक्शन होगा x का, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब अपन जो डिफरेंशिएशन को दिखाएंगे वो डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाएंगे बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है कि नहीं। जो भी इनका रिलेशन होगा वो अपन ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आगे डिस्कस करते हैं अपन डिफरेंशिएशन को लेकर, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा। हमेशा एक चीज यहां जरूर ध्यान रखना, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी उसके लिए डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। उसके लिए डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा बेटा, जीरो, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये अपने पास में क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। और आपको लास्ट में ध्यान रखना है कांस्टेंट जो क्वांटिटी होगी उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन और साथ में इंटीग्रेशन, ये दोनों पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं। तब तक आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।